बोर्ड कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो 24 नवंबर जो पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे और सभी विषय के पेपर में आप सभी को बताऊंगा। यानी कि आपके जो 6 सब्जेक्ट इस बार हैं उन 6 सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, 60 नंबर का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी को सॉल्व करना है। देखिएगा, पहला ही प्रश्न प्यारे बच्चों, जब पेपर आपके हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी परीक्षा में सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा, मधुर वचन होते हैं। प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मधुर वचन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि के समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको औषधि बताना है। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्यारे बच्चों, पवन का पर्यायवाची शब्द हवा होता है, वायु होता है और अनिल होता है। यानी कि ये सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको यह सभी करेक्ट करना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण, रति, शोक या फिर निर्वेद। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपको निर्वेद करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। खड़क सिंह कौन था? प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो खड़क सिंह था वह कौन था? तो ऑप्शन है ऋषि, मुनि, तपस्वी या फिर डाकू। तो जो खड़क सिंह था प्यारे विद्यार्थियों वो एक डाकू था। प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखकर आना है शब्द के अंत में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे और आपकी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और हार्ट हमारे चैनल पर के लिए द्वारा आप सभी बच्चों को दिया जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट करिएगा। श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कहाँ पर होता है? तो श्रीमद् भागवत जो गीता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था युद्ध भूमि में। कहाँ पर होता है? यहाँ पर लिखना है श्रीमद् भागवत गीता का जन्म युद्ध भूमि में होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिखना है। दशानन में कौन सा समास होता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखना है दशानन में होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, आओ खोजे सकल विश्व में अपना कहाँ है? तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है? आपको इसमें क्या लिखना है? हिंदुस्तान। 9वें का आंसर। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? तो अर्जुन के धनुष का नाम आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों गांडीव। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। गांडीव करेक्ट करके आना है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये 2 नंबर वाले प्रश्न भी आ गए हैं जिनके आंसर मैं अब आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई थी। किसके मुख से कही गई थी? श्री कृष्ण के मुख से कही जाने के कारण श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी कहते हैं। कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कहता है? तो इसमें लिखना है कवि तपस्वी बनने के लिए कहता है कि जो तपस्वी होते हैं बड़े साधक होते हैं, साधना करते हैं, है ना, और उनका मन निर्मल होता है। इस कारण से जो कवि है वो तपस्वी बनने के लिए कहता है। समास की परिभाषा बताना है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समास के 6 भेद होते हैं। रस और उनके स्थायी भाव याद करके जाना है सभी बच्चों को। संज्ञा की परिभाषा सुन लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सहित लिखना है। तो उदाहरण क्या होगा? राम खाना खाता है।
तो यहाँ पर आपका जो राम है वो क्या है, वो संज्ञा शब्द है। ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इतना आपको करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेपर का, और सभी विषय के पेपर में बताऊंगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।